हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बच्चों में मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज हमारे टारगेट का डे 17 और कई बुक के बारे में मेरे पास कमेंट आई थी, तो मैं बुक के बारे में क्लास 4th में बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ। और अभी मैं आज फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी बुक को यूज़ कर रही हूँ। इसमें ना एक दो टॉपिक मिसिंग भी हैं। जैसे जो हिस्ट्री के लास्ट में जो दिए हुए हैं, जो ब्रिटिश वाले, वो मुझे इसमें नहीं मिले हैं। मैंने कई बार ढूंढा है। तो आप देख के ही मंगाएं। और फिर अगर आप पर्सनली पेट के लिए ही मंगाना है तो पेट का ही वो मंगाएं। इसको पेट के लिए सिर्फ, अगर पेट के लिए मंगाना है तो फिर इसको ना मंगाएं, पेट का से रिलेटेड ही बुक मंगाएं। तो ये है कि आप इसमें 95% सिलेबस है जीके का। जो वन डे एग्ज़ाम वाले जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इनफ है इतनी जीके। तो क्योंकि मैं यूपीएसआई और यूपी पैट, लेखपाल वगैरह इन सब के लिए मैं प्रिपरेशन की कर रही हूँ अभी, तो इसीलिए ये मेरे लिए इनफ है। और पैट के लिए जैसे जो एक या दो टॉपिक इसमें नहीं है, उनको मैं यूट्यूब से सर्च करके उनका वो कर लेती हूँ, अपना नोट डाउन कर लेती हूँ और क्लास ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना ये सब्जेक्ट पूरा कर रही हूँ। एक या दो टॉपिक इसमें नहीं मिले, बाकी सब मिले हैं मेरे को। और पॉलिटी इसमें बहुत सही से दे रखी है। तो अब बात कर लेते हैं आज के टारगेट के बारे में। तो ये है हमारा आज का टारगेट। आज हमारा डे 17। तो आज रखा है हिस्ट्री में, मैंने रखा है मुग़ल साम्राज्य। ये टॉपिक छूट गया था तो इसीलिए आज हिस्ट्री में रखा है मुग़ल साम्राज्य। और हमारी हिस्ट्री हो जाती है कंप्लीट। और हिंदी भी, हमारे जितने भी टॉपिक हैं सारे कंप्लीट हो गए, रीजनिंग भी कंप्लीट हो गई, पॉलिटी भी कंप्लीट हो गई, और मैथ के भी जो भी टॉपिक है उसमें वो सारे कंप्लीट हो गए। और डीआई हम करते रहेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि 10 नंबर का है, तो अभी मैं तो इसकी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और तो बस ये हमारा आज का टारगेट है। तो उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ आज के हिस्ट्री के पीडीएफ के बारे में। तो हिस्ट्री का पीडीएफ मैंने तैयार कर दिया, और आज इस वीडियो के लिंक में मैं हिस्ट्री का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने टारगेट के बारे में। तो आज हिस्ट्री में रखा है मुग़ल साम्राज्य, और उसके बाद में हिंदी में रखा है पुस्तक और लेखक। जो भी पुस्तक और लेखक मैंने लिखवाए भी हैं कुछ, तो उन्हीं को मैं रिवीजन करूँगी। सॉरी। और इसके बाद है रीजनिंग। तो रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हमारे रैंकिंग हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सब, तो इनकी करनी है आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इसके बाद में है डीआई। तो डीआई की मैं एक क्लास लूँगी। और इसके बाद में रखा है पॉलिटी। तो पॉलिटी में रखा है संघीय प्रणाली में लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो टॉपिक हैं छोटे छोटे, इनका रिवीजन करूँगी। और इसके बाद में रखा है मैथ। तो मैथ में भी जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये 2 से 3 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे बस। और लास्ट जैसे 20 दिन तक अब हम ये 3 दिन प्रैक्टिस में देंगे, और लास्ट का 1 दिन हम अपना पैड का मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना बूस्ट हुआ है, क्या हुआ है, तो तभी पता चलेगा टेस्ट दे के। तो इसलिए अभी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रखा है, जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं उनको प्रैक्टिस। तो अगले अब ज़्यादा सिलेबस तो बचा नहीं है। 10-12 दिन में, अगले 10 से 15 दिन में पूरा सिलेबस हो जाएगा। जो भी बचे टॉपिक 15 से 20 दिन में मान लो, उसके बाद में बस 10-12 दिन हमें मिल जाएंगे रिवीजन के लिए फिर से। तो हम एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। तो बस आज का टारगेट तो यही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा रही हूँ। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी लगा चुकी हूँ, 2 बार लगा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं कई दिनों में लगभग 1-1.5 महीने के बाद ये क्वेश्चंस लगा रही हूँ। तो ये लगा लो कि फिर से ये क्वेश्चंस मेरे गलत हो चुके हैं। इसमें से कई क्वेश्चन मेरे 8-10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। मैंने 100 क्वेश्चंस लगाए थे, तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। और मुझे बहुत बेकार लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना मेहनत करी और फिर खैर अब जैसे मैंने एक बार रिवाइज कर लिया तो अब गलत नहीं होंगे, बट फिर भी लगता है कि यार गलत नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो फिर गलत नहीं होना चाहिए था। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ पॉलिटी के क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद में मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा था उसमें, पॉलिटी में, और उसके बाद में हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा था। और हिस्ट्री का
और यहाँ क्वेश्चन लगाने में मैं भूल ही गई थी कि मेरी चाय भी रखी है, तो पूरी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई थी, पी नहीं पाई थी। फिर बस यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद थोड़ी सी देर बस मैं थोड़ा सा रेस्ट किया था 5 मिनट, और उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री करने बैठ गई थी। तो यहाँ मैं हिस्ट्री वाला चैप्टर रिवीजन कर रही हूँ, रिवीजन नहीं सॉरी जो हाँ शायद रिवीजन कर रही हूँ। तो यहाँ जो मैं हिस्ट्री वाला चैप्टर रिवीजन करूँ, कल ना मतलब बहुत कम मेरी पढ़ाई हो पाई थी, क्योंकि पीडीएफ में मेरा बहुत सारा टाइम चला गया। मुझे पीडीएफ बनाना था तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, जिसकी वजह से मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी। टारगेट भी मतलब थोड़ा सा छूट गया था टारगेट में जो मैंने लिया था, तो इसलिए मैंने फिर कल मतलब रिवीजन कर लिया इसका हिस्ट्री का, क्योंकि रिवीजन मतलब फास्ट हो जाता है, और नया टॉपिक जो भी पढ़ते हैं तो उसको ना टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा 1 बार से 2 बार हमें वो लेना पड़ता है, बहुत ही आराम से उसको पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं रिवीजन करी थी, और एक आध टॉपिक मुझे यहाँ पे ठीक मतलब थोड़ा सा और लगा था, तो वो भी मैं साथ के साथ हाईलाइट करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है हिस्ट्री का रिवीजन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ना मैं पीडीएफ बना रही हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था पीडीएफ बनाने में, क्योंकि पहली बार बनाया था, तो कई बार मेरे से ख़राब भी हुआ, बनाया फिर ख़राब हो गया फिर, तो इसीलिए पीडीएफ में मेरे को काफ़ी टाइम लगे, बट अब सीख गई हूँ, मैं अब जल्दी से बना लिया करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।